दोस्तों, हरियाणा में बीटेक करने के लिए HSTS एक ऐसी अथॉरिटी है जो आपको सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट अलॉट करती है। अभी आपके राउंड 2 के रिजल्ट्स नहीं आए, जिसकी वजह से मेरे पास DMs आ रहे हैं राउंड 1 के रिजल्ट के एनालिसिस से जुड़ा हुआ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं UIT MDU के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ साझा करने वाला हूँ, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि राउंड 1 में MDU की कट ऑफ कितनी थी, किस रैंक पे अलॉट हुई थी बच्चों को फाइनल सीट्स हर एक कैटेगरी के लिए। सभी ब्रांच, सभी कैटेगरी, सारी डिटेल्स इस वीडियो में मिलेंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सामने की तरफ आप एक एक्सेल शीट देख रहे हो और इसके अंदर वो सभी इंफॉर्मेशन है जो मैं आज शेयर करने वाला हूँ। देखो दोस्तों, पहली चीज़ ये, राउंड 1 और राउंड 2 दो ऐसे राउंड है जो HSTS काउंसलिंग रन करवाता है हरियाणा में बीटेक के लिए। उसके बाद आपकी फिजिकल काउंसलिंग होती है, वो यूनिवर्सिटी लेवल पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ करवाती है, सबका शेड्यूल बिल्कुल अलग होता है। सो ऐसे में यहाँ पे राउंड 1 के लिए क्या कट ऑफ रही थी वो शायद आपके लिए जानना ज़रूरी हो सकता है, या आपको आगे की स्ट्रेटेजीज बनाने में हेल्प कर सकता है। अब अगर मैं आपको ब्रांच बताऊं दोस्तों, तो AI/ML, बायोटेक, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये आपको यहाँ पे कुल मिला के 7 ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर कैटेगरीज की बात करूँ दोस्तों, तो BCA में फीमेल कैटेगरी, BCB कैटेगरी, इस तरीके से अगर आप इन टोटल देखो तो 18 ऐसी अलग अलग कैटेगरीज हैं जिनके अंदर सीट अलॉट होती है। हर एक कैटेगरी की अलग कट ऑफ होती है, हर एक कैटेगरी का अलग प्रोसीजर होता है। मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जो आप देख रहे हो दोस्तों, जैसे 2 लाख रैंक गई हुई है, ये सब क्लोजिंग रैंक है। इसका मतलब क्या है, इस रैंक वाला लास्ट कैंडिडेट था जिसको ये ब्रांच अलॉट हुई थी, ठीक है। यानी ये बन जाती है आपकी कट ऑफ, ठीक है। दिस इज बेसिकली योर कट ऑफ, और ये कट ऑफ की ही डिटेल्स है यहाँ पे। अब दूसरी ब्रांच अगर आप बायोटेक देखोगे तो वहाँ पे 10 लाख से भी ज़्यादा रैंक गई हुई है। कौन सी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं? BCA कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सिविल इंजीनियरिंग की बात करोगे तो 6 लाख की कट ऑफ गई हुई है। CSC की बात करोगे तो 2 लाख की कट ऑफ गई है। इलेक्ट्रिकल की बात करोगे तो 2,90,000 के आसपास कट ऑफ गई है। ECE में 2,50,000 एंड मैकेनिकल में 4,63,000 के आसपास की आपकी कट ऑफ गई है। इस रैंक के नीचे अगर आपने फिल किया होगा ये चॉइस, तो आपको ये ब्रांच मिल गई होगी। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, ठीक है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ थी। अब आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जैसे ये एक कैटेगरी है, उसी तरीके से ये दूसरी कैटेगरी है। BCA में फीमेल, फिर BCB कैटेगरी, फिर BCB में ESM होती है, एक्स सर्विसमैन, ठीक है, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है। उसके बाद BCB में फिर से आपकी फीमेल कैटेगरी है, EWS, HGST, HOGC, इस तरीके से सारी कैटेगरीज हैं और सभी की यहाँ पे कट ऑफ लिखी हुई है। ये सभी की कट ऑफ है, ओके। यानी फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आमतौर पे आपको बताने की कोशिश करूं, तो अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें और कोई बोलता है कि मैं EWS कैटेगरी का हूं, तो मेरी कट ऑफ कितनी थी, यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 1,41,000 मतलब 42,000 भी आपकी रैंक होगी तो भी आप स्पेसिफिकली आपको यहाँ पे नहीं मिला होगा। राउंड 1 के रिजल्ट की बात है, ओके। ये कंप्लीट आपके CSC का स्टैट्स है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और ये है दोस्तों, यहाँ पे 2 कैटेगरीज में हाईलाइट करके लाया हूँ, ठीक है। 2 कैटेगरी में, बाकी आपकी कोई भी आपकी जो कैटेगरी है, आप वीडियो को पॉज करके स्नैपशॉट लेके रख सकते हो। कई लोग पूछते हैं सर ये डाटा कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको मिलती है क्लोजिंग रैंक्स मिलती है और अलॉटेड रिजल्ट्स मिलता है, उसके अंदर से निकालना पड़ता है खोज के कि इसका लास्ट हाईएस्ट कितना है, तो वो निकाल के हम लोग लेके आए। तो इसलिए अगर हमारे एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लस आपको 1-on-1 जानना है फिजिकल काउंसलिंग के बारे में, किसी और चीज़ के बारे में, तो हमारी काउंसलिंग सर्विसेज अवेलेबल है, आप उसको अवेल कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं 1-on-1 हर एक बच्चे को हेल्प करने के लिए, प्लस आगे कैरियर में वो क्या कर सकता है वो समझ के उसको रिकमेंडेशन देने के लिए। तो अगर आप वो सर्विसेज लेना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म भरिए, इमीडिएटली हम लोग कॉन्टैक्ट करेंगे और आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक। अब दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें, पहली कैटेगरी जो हाईलाइट हुई है ये है HOGC कैटेगरी। HOGC होता है आपके हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी। हरियाणा के जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए ये कैटेगरी होती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे CSC कट ऑफ गई थी 1,43,000 के आसपास, ठीक है। यानी उसके नीचे वाले बच्चों को मिला होगा। सिविल इंजीनियरिंग में वही 3.5 लाख के आसपास गई थी। बायोटेक में 3,40,000 के आसपास। AI/ML में आपकी 1,53,000 के आसपास गई थी। तो बच्चों ने सबसे पहले कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को प्रीफर किया है, बाद में AI/ML प्रीफर किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की बात करें 1,80 गई थी और मैकेनिकल में 2,325 के आसपास आपकी कट ऑफ गई थी।
अब ये तो थी आपकी हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी कट ऑफ, यानी हरियाणा के जनरल कैंडिडेट जो है उनकी कट ऑफ, ये बात समझ में आ गई। लेकिन एक और मुद्दे की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, एक कैटेगरी है दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं ROHC कैटेगरी, जिसकी कट ऑफ आपकी हरियाणा के जनरल कैटेगरी से भी ज़्यादा मतलब कम जाती है कट ऑफ। जैसे कि यहाँ पे ROHC का मतलब क्या होता है, रेस्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा के बाहर वाले बच्चे जिन्होंने 12वीं क्लास बाहर से की थी या बाहर के रहने वाले निवासी। तो ऐसे में अगर आप CSC कट ऑफ देखोगे तो 175 गई थी इनकी। उसके बाद अगर आप AIML का देखोगे तो 2,19,000 के आसपास गई थी। तो ये सारी कट ऑफ आपकी जो है ROHC कैटेगरी की नज़र आ रही है आपको, कहाँ पे, UIT MDU के अंदर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या, अगर आप हरियाणा के बाहर वाले कैंडिडेट हैं तो सीट लेना आसान है इन कंपैरिजन टू हरियाणा के जनरल कैंडिडेट्स। अब ये क्या है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग, इनके लिए 15% सीटें रिजर्व होती हैं, ये लोग इस 15% के लिए ही फाइट करते हैं। ठीक है, जबकि जो आपके जनरल कैटेगरी है हरियाणा की, उसके अंदर जो बचे हुए 85% है उसमें से भी 50% सीटें होंगी जो रिजर्व्ड होंगी HOGC के लिए, ऐसे सीट अलोकेट होती है। बात समझ में आई। सो ये इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मेरे को आपको बतानी थी इसलिए मैंने क्लियर कट बता दिया। इसके अलावा और भी कैटेगरीज हैं, जैसे कि ROHC में फीमेल कैटेगरी, SC कैटेगरी या SD कैटेगरी, ठीक है, या SD में भी फीमेल कैटेगरी, क्योंकि फीमेल को 5% हॉरिजॉन्टल, मतलब कुछ % हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है जो आपको पता ही है। और फिर फाइनली TFW कैटेगरी, यहाँ पे आप देख रहे हो ट्यूशन फीस जिनकी माफ़ होती है। ठीक है, ये थी आपकी सभी ब्रांच की कट ऑफ। मैं एक एक नंबर को पढ़ के यहाँ पे वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता ताकि आपका भी टाइम खराब ना हो। मुद्दे की बात इतनी सी है, जहाँ भी आपको लगता है वीडियो को पॉज करके देखना है, पॉज करके स्नैपशॉट लेके देख सकते हो, रिवाइंड करके देख सकते हो, वीडियो पब्लिक रहेगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसके अलावा जो भी कमेंट सेक्शन में आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसा मत सोचिए कि हम लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो हमें पता नहीं है। हम लोग हर कमेंट को एक्नॉलेज करने की कोशिश भी करते हैं। प्लस अगर नहीं हो पाता है तो कुछ वैल्यूएबल अगर फीडबैक है, आगे वीडियो आप किसी के बारे में जानना चाहते हो, तो हम लोग वो वीडियोस भी बनाने की कोशिश करते हैं जो आपको मदद करेंगे समझने के लिए कि आगे आप कैसे एडमिशन ले सकते हो या कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से किस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, फिर से मिलते हैं नई वीडियो में और नई बातों के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, फिर से बता रहा हूँ, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके लिए फ्री होगा और आप ही की मदद करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हमारे साथ वन-ऑन-वन बात करना चाहते हैं तो काउंसलिंग सर्विसेज अवेलेबल है, कैरियर गाइडेंस सब कुछ हम लोग देने का काम कर रहे हैं, उनको भी जाके अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं फिर से किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद एंड वंदे मातरम।